मनोज तिवारी और रवि किशन, ये दोनों भोजपुरी के सुपरस्टार और दोनों दिल्ली में इस वक्त एमसीडी प्रचार प्रसार में लगे हैं। मनोज तिवारी के बारे में आप सबको पता होगा कि वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस वक्त जिस समय मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, ये वो समय है जब ये लोग बैठ के यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के बारे में रणनीति बना रहे थे कि कैसे दिल्ली में एमसीडी में अपनी जीत लेनी है। तो उस वक्त मैं आ गया और ये तीनों पकड़ गए। तीसरे ये हैं अशोक गोयल जी, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी से बात करूंगा। सर, आप दोनों लोग भोजपुरी के सुपरस्टार, दोनों मैदान में हैं। ये बताइए कि कैसे एमसीडी के चुनाव को आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? दोनों लोग साथ उतरे हैं, पहले तो राइवल थे, अब दोनों साथ आ गए हैं। एमसीडी के चुनाव को मैनेज कैसे कर रहे हैं? हम लोग पहली बार नहीं उतरे हैं, हम लोग पहली बार उतरे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में। और हम लोग दोनों की पहचान ये है कि दोनों भारत के गांव के प्रतिनिधि हैं। हम भी एक गांव से आते हैं जो बिहार में है, ये आते हैं जौनपुर से जो उत्तर प्रदेश में है, और हम दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ जिसमें हम लोग 325 सीट लेकर के सरकार बनी है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी सभाएं करी, तभी ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए। और आपने ठीक कहा, हम लोग एमसीडी की जो 23 तारीख को चुनाव है उसकी रणनीति के लिए बैठे थे। हमारे अशोक गोयल इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इनके जिम्मे प्रचार प्रसार का सारा कार्य है। तो अब आप आ गए तो हमारी रणनीति कोई बंद कमरे में नहीं होती है, खुले में जो भी आएगा ना, आप आ गए, न्यूज़ वर्ल्ड आ गया तो भी, और कोई भी न्यूज़ से आएगा हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बट मैं रवि किशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, एकदम कार्यकर्ता की तरह ये काम कर रहे हैं। नहीं, रवि किशन पे इतना भरोसा आपको कब से होने लगा? आप जब फिल्म साइन करते थे तब तो आपको ना रवि किशन भरोसा था, ना रवि किशन जी को आप पर भरोसा था। ये सारे इंडस्ट्री जानती है। लेकिन ये जब आप अध्यक्ष बन गए उसके बाद आपने सबसे ज्यादा जो है भरोसा किया रवि किशन जी पर, और इनको मैदान में उतार दिया आप कि चलो हमारे लिए करो। और ये भाई साहब ने जाके उत्तर प्रदेश में गर्दा मचा दिया और उसके बाद आप एमसीडी में भी लेके चले आए। रवि किशन विश्वास के काबिल एक व्यक्तित्व है, और ये हमने तभी पहचान लिया था जब हम सिनेमा कर रहे थे। रवि किशन हो या फिर कोई भी हो, जब आप फिल्म करते हैं ना, तो हमारी फिल्म ज़्यादा चले, हमारी पिक्चर अच्छी हो, हमारा नाम ज़्यादा हो, हमारा काम अच्छा हो, ये तो सभी कोई चाहता है। अगर आप में जीतने की ललक नहीं हो, एक दूसरे को काम करके पीछे छोड़ने की अगर आप में ललक नहीं है, तो आप जीवन के किसी हिस्से में सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सेम दोनों का दिल देश के लिए समान धड़कता है, गाँव के लिए समान धड़कता है, गरीबों के लिए समान धड़कता है, क्योंकि दोनों ने गरीबी देखी है, अभाव देखा है, बेरोजगारी देखी है, पलायन देखा है। हम दोनों 8 घंटा 10 घंटा बिजली के लिए गांव छोड़ करके दिल्ली भागे, बॉम्बे भागे, और आज वापस गरीबों के घरों में उजाला करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए, झुग्गियों को सजाने के लिए, उनको पानी देने के लिए, स्वच्छता अभियान को बल देने के लिए हम दोनों साथ में। रवि जी बड़ा शांत बैठे हैं आप, मतलब मनोज जी इतना सीरियस बोल गए, कुछ तो बोलिए आप। बस यह कहा कि जब भोजपुरी सिनेमा छोड़ के पॉलिटिक्स में आइलन, तो उसके बाद जैसे आज इनके भी नाम कब हम बताएंगे, लेकिन एगो खालीपन आ गया। मुझे भी ऐसा लगा यार, एक ही आदमी था जिसके साथ लड़ने में, जिसको लड़ाने में, जिसको टाइट रखने में मज़ा आता था। हम इनकरा के हमेशा टाइट रखत रहे, और ये हमको, तो मज़ा चला गया। खैर, तो उसके बाद ये भी यहाँ है, तो यहाँ देखे कि भाई ये तो बहुत बड़ा सागर है, तो वहाँ कभी रात में तो सोते होंगे ना। देखो, दिन का खेला, पॉलिटिक्स, ये सब जो है ना, खोपड़ा का पूरा एक अलग तांडव चलता है। सेवा के साथ साथ पीछे बहुत सारे तांडव होते हैं इसमें, तभी आप अपने आप को टाइट रखते हो, तभी आप वॉरियर बनते हो। इट्स कॉल्ड वॉरियर। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़। तो ये भी सोचते होंगे सोते हुए, कभी नहाते होंगे, सोचते होंगे कि यार एक था यार,
एक अवघड़ टाइप का था। है रवि यार, कभी मेरी याद आती होगी, कभी कोई पूछा तो ये कहा हो एक रवि किशन, कभी कोई गाना देख लेते होंगे तो यहाँ दिल्ली बैठ के हमारी याद आती, इतना बड़ा बंगला, ये सब शान शौकत में मैं ज़रूर याद आता हूँ, हमेशा चपा के रखता था मैं इनको। तो उसमें हम दोनों फिर मिले, एक इन्होंने एफर्ट किया, एक कार्यक्रम में हमरा के बोले उन्होंने दिल्ली में, मेरा बड़ा सम्मान किया, मुझे भोजपुरी से वो उसका फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देन ही मेड एन एफर्ट, फर्स्ट ये आए मैच खेलते वहाँ अनाउंस किया कि हम फेस्टिवल करने जा रहे हैं और हम इनको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। तो हम इनकरा के देखनी है, पहले तो इनके जो बोला ना तो 100 बार हम सोची ना कि एक आदमी बोल रहा है, तब इनके खोपड़े के पीछे जाता, हमारा बुद्धि इतना नहीं, तो हम बोले क्या आदमी को फिर आंख में डाल के देखता हूँ कि सही कैच हिम कि नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं आए। तो यहाँ जब दिल्ली में आया, देन यशवर्धन जी थे, डॉक्टर साहब थे यहाँ, और बड़ा राज्यवर्धन जी सूचना प्रसारण राज्य तो मंत्री, वो हमके बड़ा सम्मान दिए, गोयल साहब ही बहुत रिस्पेक्ट दिया हमको, यू नो, एंड दैट वाज वेरी टची। और वो मूवमेंट के बाद फिर ये जैसे मौका मिला तो एक दिन फिर चला, शॉर्ट में बताओ थी, क्योंकि ये बड़ा आनंद लेना, सब लोग को जानना भी कि हमसे बहुत लोग सवाल करा था कि क्यों इतना जान झोंक रहे हो, कहाँ इनकरा, बहुत लोग दिल्लियों में पूछा था कि तुम आवाज़ तुम्हारा, तुम करिया गए, मैं बड़ा गोरा आया था, ये पूरा करिया गया, इन्हों करिया गए, लेकिन वो तो अध्यक्ष बाड़ा, सांसद बाड़ा, कुल कपारे, वो तो मेरे को बोलते तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नहीं तुम अध्यक्ष के भाई हो, सांसद के भाई हो। सुन ल, तो हम का बोली ना, एक तो मोदी जी का प्रेम, मोदी जी का प्रेम इसलिए कि बहुत देश में कम लोगन के मालूम बा, मनोज बाबू के मालूम बाटे, हम अभी शूटिंग करत रहनी है को भोजपुरी पिक्चर का राधे का, तो वहाँ हमको बगल ही में गांव था थोड़ा मोदी जी का दूर, हमको बोले इसको पता है तुम्हारी उनकी माता जी मोदी जी को 8x8 के खोली में रहती है। तो हम बोला शू बात करो छो, गुजराती थे, बोला हाँ, उनके भाई साहब पता है क्या है, वो पेट्रोल पंप पे काम करेलन और वो देश के प्रधानमंत्री बाड़न, उनके एक भाई किराने की दुकान पे काम करेलन, और मोदी जी का वो ना बतौलन। मैं अभी शूटिंग कर रहा था एक भोजपुरी फिल्म की लास्ट मंथ, तो ई खेला, उसके बाद इनकर हमार प्रेम, क्योंकि मैंने देखा पगलाए हुए हैं, 2 घंटा इनके स्टाफ से बात भइल, कहा हो कितना बजे सुतलन, भैया बस अभी 3 बजे आयल बा, सब लोग 5 बजे भोरे निकलना, इस 7 बजे फिर चल गई ना मीटिंग खातिर। किसके लिए भाई, इतना तो कमा लिए थे कि ठीक है हम लोग जी खा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम विथ हिम, आई एम वेरी हैप्पी दैट इज जेन्युइनली हमारे पीछे हमार बहुत तारीफ करेलन, और जेन्युइनली कहीं नहीं ये भी हो सकता है कि एक राइवल क्यों खड़ा कर रहे हैं, चलो तुम्हारे, चलो न्यूज़ वर्ल्ड को आज अच्छा पकड़े हो, बात करते हैं तुम्हारे से, चलो हमको लोग बोलते हैं कि दूसरा राइवल क्यों खड़ा कर रहे हैं, दोनों भोजपुरिया है, गोयल साहब समझ लो खेला हमके, हाँ, तो दूसरा तुम पहाड़ अपना क्यों लाके एक सामने और खड़ा कर दिए, बट लुक एट हिम, इन्होंने किया, नहीं तो कौन करता है, के कराला हो ना, सही है, मनुष्य मानव की तो प्रवृत्ति होती है ना, वो करेगा जिसको जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे लिए हमारा क्या कितना, हमारा, हम अपने साम्राज्य की नहीं सोचते, हम सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनकी ईमानदारी को, गरीबों के प्रति जो कार्य हैं उनको जनता तक ले जाने के लिए हमें देश में कई अच्छे लोगों की जरूरत है, सो हम लोग ऑन हैं। अच्छा रवि जी, स्पेशली आपसे सवाल, आप स्टार प्रचारक के तौर पे आ गए, अब आगे की आपकी पॉलिटिक्स में क्या, कैसा रास्ता है, कैसे आगे बढ़ेंगे? आप, अमित शाह जी, मोदी जी, ये लोग डिसाइड करिए, कुल इनके डिसाइड करे के बाद कुल पूरा हमारे सारे बॉल इनके टोकरी में है, इनकरा के ये कहें कि अब ये एकदम मंच गई ना, अब ये दिल्ली की राजनीति में, मतलब पूरे देश की राजनीति में इनका पूरा फेस एक बिकम अ बिग ब्रांड राइट नाउ। तो कुल इनकरा के डिसाइड करे के बाद एंड ही विल डिसाइड। हम कभी अभी तक तो मांगे नहीं, उस चुनाव में भी हमसे पूछा गया कि तुम्हारी कोई डिमांड, तो इन्हें मेरे तरफ से बोल दिया कि नहीं उनकी कोई डिमांड नहीं। अभी भी एमसीडी कोई बात ये बोलना कि हम है, बस ये बोला ना कि हम है, तोरा के कबो कोनो चिंता ना करे के पड़ी। सो आई नॉट आस्क्ड एनीथिंग, ऑल अप टू हिम एंड व्हाटएवर पार्टी डिसाइड। एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं गोयल साहब, एक सिपाही की तरह निस्वार्थ भाव से। वही पब्लिक को दिल्ली को रास आ रहा है, हर एमसीडी में जा रहे हैं, भीड़ 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 भीड़,
भीड़ भीड़ भीड़, मूड़ी 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 मूड़ी, हर जगह मूड़ी 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 मूड़ी, कोई आशा भी, आशा भरी नजरों से देखती हुई मुंडिया, कोई निस्वार्थ, लोग बिल्कुल निस्वार्थ। झुग्गियों में पानी के लिए तड़पते लोग, अनऑथराइज कॉलोनियों में ऑथराइजेशन के लिए सपना सजाए लोग, अरे नल नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, टूटी-फूटी एजुकेशन सड़कें, नहीं, मतलब गड्ढे। और झूठ, और एक ठगा गया, ऐसा लगता है उनके ठगे हुए चेहरे कि हम लोग को भैया ठग दिया गया। तो जैसे हम बोले 2 साल से तू लोग ठगा गए, चिल्लाने लगते हैं। बोला मोदी जी नहीं ठगेंगे, भ्रष्टाचार 3 साल हो गया, कलंक एक दाग नहीं है। और ये कोई ये नहीं कि आपके चैनल पे बैठे हैं तो उनको प्रचार, आप बता दीजिए भ्रष्टाचार बताइए, मोदी जी का स्वार्थ बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। आप देखिए, एक खास बात मैं आपको बताऊं, अशोक गोयल हम लोगों से बहुत समय से सीनियर हैं, यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं। कितना बेशर्मी से लोग कह देते हैं कि एमसीडी में बीजेपी है। एमसीडी दिल्ली सरकार का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। कांग्रेस, आप लोग 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप दिल्ली का शासन चलाते रहे, केंद्र में 10 साल आपकी सरकार थी, उसके बाद भी आप आज आके कहते हो हम दिल्ली सजाएंगे। तब क्या डुबाने के लिए आप चुनाए हुए थे? 2.25 साल से आम आदमी पार्टी इतना सपना जगा के गरीबों के लिए, आम आदमी लोगों के लिए, और खुद 16-16 हजार की थालियां खाना, जनता के गरीब पैसों को बाहर ले जाके लुटा देना, 97 करोड़, 200 करोड़, 526 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे, जनता के गरीब, जनता के पॉकेट से निकाल करके अपनी गलती और वकील को 4 करोड़ फी दे देना। ये सारी चीजें तो दिल्ली की जनता देख रही है, जो पानी के लिए तरस रही है। किसान यहाँ पे ट्यूबवेल का 4 गुना बिल दे रहे हैं। आज हमको एक आदमी बिल लेके आया पानी का, 54,000 का बिल है उसका, 2 महीने का 54,000 का बिल आया है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ पसंद था, साथ मनोज तिवारी और रवि किशन का पसंद था, खूब आप लोग जाके वहां गर्दा मचाए, गर्दा उड़ाए। अब फिर एमसीडी में आप दोनों लोग गर्दा मचाने आ गए। यहाँ पर दिल्ली वालों को आप दोनों का कितना साथ पसंद है? दिल्ली को साथ पसंद है जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखे, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का, और जो उनके कार्यों को एग्जीक्यूट करे जमीन तक, ऐसे पदाधिकारियों का, अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का। ये साथ दिल्ली को पसंद है। हम लोगों ने कौन सा जादू किया अभी तक? हम तो केवल अपने उस शताब्दी के एक ऐसे पुरोधा नरेंद्र मोदी, जिनको लोग नेता कम, भारत के 35 साल तक के बच्चे जिनको पिता मानने लगे। ये मैं किसी युवा के मुंह से सुनी हुई बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नेता नहीं, नरेंद्र मोदी पिता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही हमको एक 32 साल के हमके बच्चे। तो कृष्ण भी बोलते हैं कि वो इस युग के कृष्ण है। हमको लोगों ने अभी ये एमसीडी के चुनाव में, और महिलाएं, बुजुर्ग और औरत हमको बोली कि वो साक्षात जैसे चेहरे पे ललाट है, वो इस युग के कृष्ण जन्म लिए हैं, ऐसा जैसे अपने बच्चों के लिए पिता योजनाएं बनाता है, दूर तक देखता है कि मेरा बच्चा आज 4 साल का है तो कैसा होगा, कल 15 साल का होगा तो क्या चाहिए उसको, जब वो 21 साल का होगा तब उसको क्या चाहिए, 35 साल का होगा तो क्या चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। वी आर जस्ट अशोक गोयल, मनोज तिवारी, रवि किशन, वी आर जस्ट सोल्जर्स। ये स्टार होने का फायदा नहीं मिल रहा आप लोगों को? मतलब लोग रवि किशन, अरे रवि किशन आया, अरे रवि किशन आया, मनोज तिवारी, अरे मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, लोग खड़े हो गए हजारों की सुनो भीड़ ना, है। हमारा 25 साल से मैं 400 फिल्म कर लिया हूँ, 25 साल से मेरा इतिहास है। ये अपनी फील्ड के बहुत बड़े स्टार थे। हम लोगों के हीरो मोदी जी का मैडनेस और वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा आवरण, उसके अंदर हम दोनों का एक इतिहास डेफिनेटली है। वो एक है ना बहुत कमाल का कि ये मंच पे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के फ्लैग के नीचे ये दोनों आने वाले हैं, तो देखने का मैडनेस और बढ़ गया। और लोगों का प्रेम और विश्वास है कि अगर सही पार्टी के साथ हम लोग छलने नहीं आए,
वो हम लोग के भगवान है, जो ऑडियंस आ रही हो हमारे, उन लोगों ने हमको सुपरस्टार बनाया, नहीं तो हम दोनों की क्या कुव्वत। उन लोगों की बदौलत हम लोग हैं, हमारी बदौलत हम और लोग। देखिए एक चीज और समझिए आप, जब आपसे हम न्यूज वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमें वो ताकत कहाँ से मिल रही है कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए 2-2 घंटा सो करके उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर सकें। लेकिन हम जयप्रकाश नारायण जी की धरती से, हमारे अंदर भी वही ब्लड रघुमित ब्लड है। हम मंगल पांडे की धरती से, योद्धा हैं हम लोग। हम शेर शाह की धरती से हैं, हम आर्यभट्ट के गांव से हैं जिन्होंने जुरो दिए संसार को। तो हम समझते हैं कि शायद हम भी सोचते हैं, पता नहीं कैसे ये मेरे इस लड़ाई में ये कहाँ से आके मेरा साथ देने लगे, बट यही शायद देश के लिए धड़कता 2 दिल है जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के दिल के साथ जुड़ गया है। ये सही जवाब जो आपने सवाल किया था उसका ये 1 लाइन आंसर, यू गॉट इट। अरविंदर सिंह लवली और अमित, अच्छा रात में ये लोग कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं और दोपहर में आके अमित शाह जी और मनोज तिवारी के साथ बैठ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो ये कौन सी राजनीति है? ये डर है कि अब तो कांग्रेस जीरो हो गई, बीजेपी में अब फ्यूचर है, जल्दी पकड़ लो? नहीं, कई पार्टियों में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जब उनकी सोच के अनुसार उनकी पार्टी नहीं खड़ी हो रही है तो फिर उनको बर्दाश्त की एक सीमा होती है, फिर एक जगह से उनको रास्ता अलग लेना पड़ेगा। अरविंदर सिंह लवली ने ले लिया, अमित मलिक ने ले लिया, उन्होंने लेने के बाद लाइन क्या बोली, कितने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस फंसी है, उसके बाद भी दिल्ली के चुनाव में टिकटों की खरीद बिक्री कर रही है, टिकट महिला को बेच रही है पैसे से, और अगर नहीं दे रही है टिकट पैसा लेने के बावजूद, जब वो पैसा मांगने आ रही है उसको घर में बिठा के बेइज्जत कर रही है। ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कर रहे हैं और उनकी प्रदेश की महिला मोर्चे की जो प्रभारी है वो कर रही हैं। तो ऐसे में वो कैसे उस पार्टी में रह सकते हैं अगर उनका दिल अच्छा है तो? हमारा सिर्फ मानना है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी पार्टी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो, नॉन परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता हो, गरीबों की अवहेलना करता हो, दिखावा करता हो, झूठ बोलता हो, पाखंड करता हो, ऐसी पार्टियों को छोड़कर कोई नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के साथ चलता है तो देश के लिए अच्छा है। हम लोग पॉजिटिविटी में जाते हैं। हमने कल एक एलईडी लगा करके इस दिल्ली का 153 करोड़ बचाया, आगे आने वाले समय में हम पूरी एलईडी लगा के कम से कम 2000 करोड़ रुपया बचाएंगे। हमने मेडिकल कॉलेज अभी तक 1 बनाया, हम आगे 5 मेडिकल कॉलेज एमसीडी से बनाएंगे। पहले हम लोगों ने 216 नए स्कूल बनाए, अब हम 400 स्कूल बनाएंगे। अभी हम 6 करोड़ के सीसीटीवी लगाए हैं, कल हम 100 करोड़ के सीसीटीवी लगाएंगे। हमें महिलाओं की, बेटियों की, बच्चों की, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा करनी है। अभी तक हम लोगों ने इतने सुंदर सुंदर पार्क बनाए हैं, कल से इन पार्कों की संख्या और भी ज़्यादा करेंगे। तो हमारा विजन ये है कि हम झुग्गी झुग्गी जाएंगे, घर में दीप जलाएंगे, या जिम है, एजुकेशन है, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, ढलाव मुक्त दिल्ली, कचरा को रिसाइकल है। एमसीडी चुनाव को लेके आप दोनों भाइयों की एक साथ एक छोटी सी जुगलबंदी कोई हो जाए। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, दिल की सुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, जिया भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली। और भैया हो वोट करब भी बहुत जरूरी बात हो। चल जाग मुसाफिर, भोर भई 23 तारीख के भोर हुई हो, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत। हम जान रहे हैं गर्मी होगी, हम जान रहे हैं, लेकिन कृपया हाथ जोड़ के निहोरा है हम और मनोज तिवारी जी, और समझ लीजिए कि आपके अद्भुत प्रधानमंत्री जी का भी, कि आप लोग वोट करने जरूर निकले।
एक मुद्दा 3 तलाक, ये बड़ा इस समय गर्म मुद्दा है। इस पर आप दोनों की क्या राय है? 3 तलाक को आप किस तरीके से देख? देखिए, किसी भी नारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जीवन में साथ रहना और साथ छूटना किस्मत पे है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साथ नहीं रहना तो क्यों नहीं रहना, उसके लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया हो। हमारा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों में सबके साथ न्याय हो, और किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको न्याय देने की प्रक्रिया से गुजरना पड़े, उसके बाद ही कोई डिसीजन हो, ये चाहते हैं। 3 तलाक का वो जिस धर्म का ये एक, हर धर्म में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख ईसाई, हर धर्म में छोटी मोटी बुराइयां होती हैं। ऐसी ही एक बुराई है, उसको ख़त्म करने की एक बहस चल पड़ी है। मैं समझता हूँ इसका निर्णय वो बहनें खुद करें जिनके लिए ऐसा काला कानून बना। सबसे बड़ी चीज तो ये कि आप लोग जब उत्तर प्रदेश में थे तो आप भी स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक आप भी थे, वहां हेलीकॉप्टर की सुविधा थी, गाड़ी की सुविधा थी, लेकिन यहाँ तो एमसीडी चुनाव में गली गली पैदल घूमना है, ना गाड़ी की सुविधा, ना साइकिल की सुविधा, तो कैसे कर लेते हैं आप लोग? यही आज हमारे सारे जितने भी दिल्ली वासी हैं, हमारे फैंस तो हिंदी के भी हैं, तेलुगु के हैं, भोजपुरी के हैं, सारे फैंस हैं हमारे। आज सब लोग बड़े खुश हुए, बड़े उनको दिल के अच्छा लगल। कितनी गली में गाड़ी, कितना गाड़ी बाहर छोड़ के ना मोटरसाइकिल हो जा खड़ा करके, तो मोटरसाइकिल पे कार्यकर्ता मान गया मैं इस संगठन के कार्य, मोटरसाइकिल पे लेके गई ना, कितने बार हम भाग कर गए, कितने बार कहें कि सभा एक भी छुटनी नहीं है, 13 सभा है, 20 सभा है, 15 सभा है, रोज एक भी नहीं, और सब जगह लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक संगठन, एक मोदी जी के बारे में जब सुने कि वो नहीं सोते हैं, योगी जी का बाग है, पता चला भोर ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ जाते हैं और काम पे लगते हैं, मोदी जी रात के 2 बजे तक। तो ये ऊर्जा, उसके बाद इनका सुना मैं कि ये भी नहीं सो रहे हैं। हमको लगा कि भाई सांसद हैं, अध्यक्ष हैं, तो एकदम मालिश वालिश चल रहा होगा, एकदम टांग उठा के लेटे होंगे बाबा, तो पता चला कि ये भी नहीं। तो इतना नचौवल है ना, तो फिर मालूम पड़ा हमको भी है। कुछ बोलिए आप। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि ये सोच रहे थे कि आप बड़ा ऐश काट रहे हैं। नहीं, रवि का एक जो वो अवगढ़पना है वो बहुत कमाल का है। इतनी थकावट में भी हंसा दिया हम लोगों को। देखिए, कभी आप झुग्गी के बीच में जाइए, उनके दर्द को समझिए, अनथराइज कॉलोनीज में जाइए, कई आपको प्रचार में आपको ऐसे घर दिखते होंगे, अचानक उसमें से एक घर से 500 मुंडी निकला हुआ है, काला काली मजदूरी, और उसके बाद भी उनके चेहरे हंसते हुए, अरे भैया, अरे भैया। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की जिस दिन ललक पैदा हो जाएगी, नींद कोसों दूर हो जाएगी। और ये देश की राजधानी है दिल्ली। नजफगढ़ से लेके खेड़ा कला गांव तक, बदरपुर से लेके महरौली तक, और उधर हमारे जगतपुर बुराड़ी से लेकर और उधर मुंडका तक। कभी आप जब घूम के देखिए, गांव के किसान पगड़ी बांधे हुए आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि कोई सत्य की बयार आएगी, और वो सत्य की बयार नरेंद्र मोदी जी ने चला दिया है। एवरीबॉडी इज हैप्पी। हम लोगों की क्या औकात है साहब? वी आर जस्ट मैसेंजर्स, हम लोग उनके मैसेंजर्स हैं बस वो ललक जो पैदा हो गई है वही चला रही है, दौड़ा रही है, बिना सोए भगा रही है। अशोक गोयल जी, आपको कैसा लग रहा है? हमारा एक सवाल, ये पूरा माहौल एक हम लोगों की मेहनत को देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान के लिए जो सरकार काम कर रही है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब से मनोज तिवारी बने, तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे काम करने का अवसर मिला। तो पहले नए वर्ष की संध्या पर हम लोग झुग्गी झोपड़ी में जाकर नया वर्ष मनाया,
एक जो सोच है, जो मोदी जी की सोच है कि ये हमारी सरकार गांव, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए समर्पित है। और उसी तरह से मनोज जी और मैं देख रहा हूँ रवि किशन जी, पिछले दिनों से जब से मैंने इनको भी देखा है कि गरीबों के बीच में जाकर जो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता इनको करीब से देख रही है। 33% दिल्ली की आबादी झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर और गांव में रहती है, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, 15 वर्षों से कांग्रेस ने उनको ठगा, पिछले 2.5 वर्षों से आम आदमी पार्टी ने ठगा। तो एक नई उम्मीद के रूप में मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी ने, मतलब बदलाव आप तो पुराने समय से देख रहे हैं, मतलब कितना बदलाव दिख रहा है, छोटे में बताइएगा। नहीं देखिए, जो हमारी संगठन की ताकत है, उस ताकत के साथ जो मनोज जी की ताकत और जो साथ में जुड़ी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, रवि किशन जी ने जिस तरह से पिछले दिनों प्रचार किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं देख रहा हूँ साहब, राजौरी गार्डन में हमने एक ट्रेलर भी देखा कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त और कांग्रेस बिल्कुल साफ। तो इसी तरह के अप्रत्याशित रिजल्ट जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हमने देखे, दिल्ली में भी मिलेंगे। मनोज तिवारी जी और रवि किशन एक साथ न्यूज़ ऑफ इंडिया पर आए और अपनी बात रखी, कैसे ये दोनों जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में भी गर्दा मचाई और अब एमसीडी में भी गर्दा मचाने की तैयारी में है। 23 तारीख को चुनाव है और 27 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ये दोनों जोड़ी सुपरहिट तो होनी ही है। आगे ये दोनों जोड़ी और कितना कमाल करके दिखाती है आगे किस चीज़ में, ये भी देखने लायक बात होगी।